बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए प्रिय सज्जनों, भाइयों, बंधुओं, माता एवं बहनों, हनुमान जी की असीम अनुकंपा से, कृपा से हम लोग आज एक छोटी सी प्रश्न का उत्तर जानते हैं। आज हमारे समाज में इतने संत स्वरूप के विरोधी हो गए हैं संतों के, और वेद पुराण उपनिषदों को नहीं समझने जानने वाले अधिक से अधिक लोग समाज में आज संतों को कहते हैं कि संत लोग अधिक से अधिक ढोंगी होते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग में जब धर्म का आपका 3 चरण टूट चुका है, 1 चरण ही बचा है, उस अवस्था में तो स्वाभाविक है कि जो साधु के वेश धारण किए हुए अधिक से अधिक लोग हैं वो तो आपको ठग मिलेंगे ही, और उसमें अच्छे भी हैं तो बहुत कम है, इक्का दुक्का है। यानी धर्म का 3 चरण टूट गया है, 1 चरण बचा हुआ है। यानी अगर जहाँ 4 व्यक्ति मिलते हैं, 4 संत मिलते हैं, उसमें 3 उसमें से अच्छे नहीं हैं, 1 ही अच्छे हैं। लेकिन रही बात कि अच्छे के नाम पर बुरे भी चल जाते हैं। जैसे 1 नंबर नोट के साथ साथ 2 नंबर भी आसानी से मार्केट में चल जाता है, जो पकड़ लेता है तो फिर इसी तरह से। लेकिन इतना याद रखें खास बात कि जो व्यक्ति साधु के रूप धारण करके, इसलिए साधु तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, साधु कभी गलत हो ही नहीं सकता, इसलिए कि साधु चरित्र से होता है, साधु स्वभाव से होता है, साधु विचार से होता है, तथा अपने पुनीत कर्मों के उद्देश्य के कारण साधु होते हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो व्यक्ति संत जीवन जीने का नाटक तो करते हैं, आडंबर तो करते हैं, अंदर से संत नहीं होते हैं, अंदर से उसका उद्देश्य होता है कि किसी तरह हम कंचन कामनी को अपने अनुकूल करें। कंचन यानी धन, दौलत, ऐश्वर्य आदि तथा नाना प्रकार के सुख सुविधा, तथा हम अन्य पर स्त्रियों के फेरी में पड़े, स्त्री गमन के फेरी में पड़े, ऐसा जो चाह करके इसी उद्देश्य से संत वेश में या सज्जन बन करके हमारे समाज को ठगते हैं, तो अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसे लोग अधिक होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ऐसे लोग के बारे में रामायण में बहुत सुंदर कहा गया है, कि बहुत सुंदर हम आपको सुनाते हैं चौपाई के माध्यम से। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में दोहा नंबर 6 के चौपाई नंबर आपको 6 और 7 मिलेगा, बहुत सुंदर है, पढ़ेंगे आप। उघरहि अंत न होहि निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। क्या कहते हैं कि उघरहि अंत न होई निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। यानी कि अगर साधु बना है लेकिन उद्देश्य उसका गलत है, साधु वेश धारण किया है, अंदर से साधु नहीं है, साधु वेश धारण करके समाज में माने धन शोषण करना तथा दूसरों की इज्जत के प्रति शोषण करना, ऐसा जो करने का उद्देश्य है जिस व्यक्ति का, आज न कल उसको प्रकट हो जाना है। कैसे? तो रामायण में प्रमाण के साथ लिखा हुआ है, उघरहि अंत न होई निवाहु, अर्थात अंत तक उसका संत जीवन निर्वहन नहीं होगा। एन केन एन उसका प्रकट हो जाएगा, एन केन प्रकट हो जाएगा। उघरहि अंत न होई निवाहु कैसे? तो उपमा में दिया गया, प्रमाण में दिया गया, काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि जिमि रावण राहु, यानी कि काल नेमि की कथा है, आती है, उससे समझ ले। काल नेमि जिमि रावण से समझ ले, यानी जैसे, जिमि जैसे, रावण के जीवन से समझ ले। काल नेमि जिमि रावण, राहु के जीवन से समझ ले। कैसे? तो आइए संक्षेप में थोड़ा जानते हैं। काल नेमि का उद्देश्य था कि हम श्री हनुमान जी के पथ का रोरा बने, पथ को रोकने वाले बने, किसी तरह उनका हम समय नष्ट कर दें और वो समय पर
अपने संजीवनी बूटी को लेकर के लक्ष्मण जी तक न पहुंच पावे, तो बीच में वो मार्ग में यानी कि केवल समय नष्ट करने के लिए, तो हनुमान जी प्रभु की कृपा, उघर ही अंत न होई निवाहु, अर्थात कि वह उसका निर्वहन नहीं हुआ, तुरंत प्रकट हो गया इन किन प्रकारे न कि वह साधु नहीं है, साधु के वेश में उद्देश्य उसका गलत है, वेश में है उद्देश्य गलत है, तो अंत तक निर्वहन नहीं हुआ, प्रकट हो गया। अब आइए रावण, काल नेमी जिमी रावण, तो फिर रावण साधु का वेश तो धारण किया, लेकिन उद्देश्य था सीताहरण। तो भाई अधिक दिनों तक, अधिक दिन तक या अधिक देर तक, अधिक दिन तक, अधिक वर्षों तक वह संत वेश में क्यों रहेगा? इसलिए कि वो निर्वहन नहीं हो सकता। साधु जो वेश है, साधु जो विचार है, साधु जो जीवन है, बड़ा निर्मल और पवित्र है, बड़ा पावन है। ये सब दिन निर्वहन नहीं हो सकता, अंदर से जो संत होगा उसी से हो सकता है निर्वहन। तो काल नेमी जिमि रावण राहु, तो रावण का उद्देश्य था गलत। अब आइए राहु दानव था, राक्षस था, और देवता और दानव का जिस समय अमृत बट रहा था, उस समय राहु धोखे से, चुपके से जाकर के किसी तरह देवताओं का वेश बना करके, देवता था नहीं, माया से देवताओं का वेश बना करके और देवता के लाइन में जाकर के बैठ गया। और वो जैसे ही पी रहा था कि उधर से चंद्रमा और सूर्य ने देख लिया और इशारा किया। जैसे ही इशारा किया तब तक प्रभु समझ गए, और प्रभु अपने उस विश्व मोहिनी रूप को छोड़ करके तुरंत अपने चक्र से उनका धड़ से सर अलग कर दिया। तो अमृत तो पी रखा था, इसीलिए उसका जो मुख हो गया, वो जो सिर हो गया सो राहु हो गया, और शरीर जो है सो उसका केतु बन गया। राहु केतु ग्रह कहलाता है। और उसका उद्देश्य था राहु का कि हम देवताओं के बीच किसी तरह छल करके वह अमृत पी लेंगे, और पी लेने के बाद हम अमर हो जाएंगे और फिर देवताओं को परेशान करेंगे। तो उसका उद्देश्य ही परेशान करना था, इसलिए अधिक देर तक वह देवताओं का वेश धारण करने में सफल नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर हम अपना जो कोई वेशधारी भी कोई संत है, उनका भी हम आप सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, वेश का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन परमात्मा सब देखते हैं, प्रकृति की नियति सब कुछ गणना करती रहती है। और आज न कल जो गलत संत होते हैं, गलत साधु होते हैं, गलत गुरु होते हैं, जो अच्छे नहीं होते, सद्विचारी सदचरित्रवान नहीं होते, आज न कल वो प्रकट हो जाते हैं और लोग जान जाता है कि वो अच्छे संत नहीं हैं। और जो अच्छे संत होते हैं, मैंने पहले ही कहा, संत चरित्र से होता है, संत विचार से होता है, संत गुण से होता है। तो जो अच्छे होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का वेश बनाने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा चंदन तिलक करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा लाल पीला उजला या भेष की, ऐसा कोई भी भेष बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हमारे शास्त्रों में साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु, बड़ा सुंदर वर्णन है रामायण में। तो आइए पहले ये देखते हैं कि जिस जगह से हमने चौपाई लिया कि उघर ही अंत न होई निवाहू काल नेमि जिमि रावण राहु, उसी के नीचे एक बहुत सुंदर चौपाई है। आइए हम आपको श्रवण कराते हैं। जय हो। किए कुबेसु साधु सन मानो जिमि जग जाम वंते हनुमानो। क्या कहते हैं? किए कुबेस, किए हूँ कुबेस साधु सन मानो, यानी कि वेश अच्छा नहीं है, कुबेस है, अच्छा वेश नहीं है, बहुत बड़ा तिलक चंदन नहीं है, बहुत बड़ा दाढ़ी नहीं है, या खूब सुंदर स्मार्ट शरीर पर वस्त्र नहीं है खूब चमकता हुआ, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है, या एकदम नंग धरंग भी नहीं है, जटाजूट भी नहीं है, या जो भी है, यानी साधु का वेश नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी कुबेश है, यानी साधारण है, उसमें भी देखने में सुंदर नहीं है,
जैसे हनुमान जी और जामवंत जी कहते हैं जिमी जग जगत जानता है, जिमी जग जामवंत हनुमानु। तो हनुमान जी को और जामवंत जी को संपूर्ण रामायण में महान संत और संता के नाम से जाना गया। जैसे कि आप एक चौपाई भी जानते हैं, विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी को जब मिलन होती है, अब मोहे भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो यहाँ संता शब्द से उन्होंने संबोधित किया, अर्थात कि जामवंत जी और हनुमान जी को जगह जगह संत कहा गया है। भेष संत का नहीं है लेकिन संत का। इसलिए साधु चरित शुभ चरित कपासु, संतों का चरित्र बहुत सुंदर कपास की तरह होता है, जो अंदर छोटे छोटे तंतुए होते हैं, ऊपर से खोलिएगा तो अंदर आपको मिलेगा एकदम रुई की तरह फाहा, और वो तंतु थोड़े होते हैं उसमें। और साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस, वो निरस होते हैं। संत किसी चीज़ में अधिक रस नहीं, वो परमात्मा के नाम में ही रस ढूंढते हैं, ध्यान में ही आनंद लेते हैं। तो साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास की तरह निरस विशद, गुण में गुण ही गुण है। संत में गुण क्या है? रस तो नहीं है, गुण है। गुण क्या है? जो कपास में अंदर जो तंतु होता है, उसी तरह संतों में गुण होता है। गुण क्या होता है? परहित करना, दया करना, लोगों को ज्ञान देना। लोग अगर उसका अपमान भी करें तो जानते हैं कि हमारे वेश में जो बहुत कुछ बुरे लोग घूम रहे हैं, उसका वो जानकर मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए मुझे घबराना नहीं है। मैं अगर सही हूं तो समाज का कल्याण करते ही रहना है, चाहे समाज मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे। संत बड़े ही निर्मल विचार के होते हैं। इस प्रकार से ये सब गुण होते हैं। तो साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, गुण ही गुण है। कैसे? तो इस एक उपमा देते हैं संत कि जिस तरह से कपास टूट करके, कटा करके, पिटा करके, हर प्रकार से तैयार हो करके और धागा बनता है कपास का, जो सूती धागा बनता है, और वो धागा सुइया के पिछले भाग में जाकर लगता है। सुइया क्या करता है? किसी भी कपड़ा में छेद कर देता है, और वो धागा क्या करता है? उस छेद को बंद कर देता है। ठीक उसी तरह से संत क्या करते हैं? संसार के जो खल और दुष्ट लोग हैं, वो संसार में केवल अवगुण निकालते हैं, और संत क्या करते हैं? यानी कि वो सुइया एक खल के तरह है और संत धागा के तरह है, जो कटा पिटा कर हर प्रकार से वह हर अवस्था स्थिति में वह तैयार होकर के सूती धागा बना है, जो सुइया छेद करता है तो पीछे से उस छेद को ये संत रूपी धागा कपास से बना हुआ वो बंद कर देता है। इसीलिए संत बड़ा महान और पूजनीय होता है। इसलिए समाज का कल्याण सोचना उनका स्वभाव होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और किसी के अवगुण को दबाकर उनका गुण प्रकट करना उनका और खास स्वभाव होता है। इसलिए बोलिए संत भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री हनुमत योग चैनल है, और साथ साथ आपको अगर अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप कमेंट भी कीजिएगा। हो सके अगर आपके पास किसी भी प्रकार की रामायण, गीता, वेद, पुराण, भागवत, कहीं का भी चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद, कुछ भी अगर आपको आता हो तो आप कमेंट में लिखें, कुछ अपना विचार व्यक्त करें, मुझे अच्छा लगेगा और पता भी चलेगा कि चलो हमारे जो कमेंट करने वाले हैं वे धर्म ग्रंथों से लगाव रखते हैं, कुछ न कुछ लिखते हैं, और बड़ा अच्छा लगेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और फिर आप अगर ऐसा करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मेरे बताए गए वचनों को समझकर करते हैं, तो आप इतना जरूर जानिए कि सनातन धर्म के आप बहुत बड़े सहयोगी हैं। इसलिए कि हम सनातन धर्म के प्रचारक हैं और अंदर ही अंदर बहुत कुछ करना चाहते हैं, और आप सबों का बस केवल हम सब्सक्राइब से और कमेंट से सहयोग चाहते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि अवश्य करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और ये जानेंगे कि संतों का लक्षण क्या होता है, असंत का लक्षण क्या होता है। रामायण में तो ज्ञान भरा पड़ा है, अथाह है, समुद्र है, वेद और पुराणों में तो ज्ञान का सागर है वो। इसीलिए बहुत सुंदर कहावत है, संत बिंदु जी ने गाया है, कभी वे दो की सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वे दो की सागर में, कभी गीता की गंगा में।
रामायण हमें कभी गीता में, कभी वेद में, कभी उपनिषदों में ले जाता है। इसलिए रामायण बड़ा पावन ग्रंथ है। आप लोग रामायण पढ़िए। जय श्री राम।